गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के हमारे ब्यूटीफुल सेशन में। ब्यूटीफुल सेशन इसलिए क्योंकि आज का ये सेशन की में जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी हैं, तो सेशन भी ब्यूटीफुल होगा। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरा नाम निशात मलिक है। फ्रेंड इस बिजनेस में एक्सडी लेवल पे हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। कल तक कोई पहचान नहीं थी। कल तक निशात को तो पड़ोसी भी नहीं जानते थे, लेकिन आज इस बिजनेस ने एक पहचान दी है, एक नाम दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है अपनी इनकम का सोर्स दिया है। कल तक बिन पगारी फुल अधिकारी थी, आज जो है अधिकारी विद पगारी हूँ। इस बिजनेस में अपने नाम को भी इंजॉय कर रही हूँ और साथ ही साथ पैसे को भी इंजॉय कर रही हूँ। तो सेशन को ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं यहाँ पे बुलाना जिनको चाह रही हूँ, आज का वो कहते हैं ना सेशन की क्वीन है वो। ऐसी उनको क्वीन नहीं कहा जाता, उनको ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। इस सलून इंडस्ट्री से है वो, अपने इंडस्ट्री में भी एक अच्छा नाम रखती है वो। उसके साथ साथ मोदी के बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर हैं, बड़ी सी टीम की ऑनर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्यारी सी स्माइल से लोगों की जिंदगी की में खूबसूरती भरती है, लोगों के बिजनेस में भी खूबसूरती भरती है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हम सबकी फेवरेट ब्यूटी विद ब्रेन मिस संगीता विश्वकर्मा जी का। वेलकम संगीता जी। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू निशाद, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। संगीता जी, अ, सबसे पहले आपका दिल से स्वागत है। आप यहाँ पे आए हमारे बीच में, और हमको बहुत सारी चीजें जो आपसे कहनी है, जो आपसे पूछनी है। हमारे व्यूवर्स जो जानना चाहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने इस बिजनेस में जल जाने की आपकी जर्नी थोड़ा जानना चाहते हैं। थोड़ा कुछ बताएंगे प्लीज। जी बिल्कुल निशाद। और दोस्तों, निशाद ने जैसे बताया कि यस मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ, बट ये मेरी जर्नी ऐसे ही नहीं थी दोस्तों। मैं भी एक छोटे से गांव गुजरात से बिलोंग करती हूँ और आनंद जैसे शहर में पढ़ाई की। टेक्सटाइल डिजाइनिंग मेरा फील्ड था। टेक्सटाइल साइंस से मैंने शुरुआत की और फैशन डिजाइनिंग की। और जब बॉम्बे में शादी हुई तो बहुत सारे सपने थे मेरे भी, बहुत सारा कुछ करना था। पर निशात होता उल्टा ही, हम जो सोचते कई बार वो चीजें नहीं होती। शादी करके जिस घर में आई वो टिपिकल सी नॉर्थ इंडियन फैमिली थी, जिनके लिए कहते हैं ना कि वो एक कहावत सुनी होगी कि कहते हैं कि हमारा बेटा बहुत कमाता है, उसमें हम सबके मतलब एक ऐसा कहावत है कि आपको कमाने की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा बहुत कमाता है, हमें उसमें ही गुजारा करना है, वो वाला एटीट्यूड था। और मैं बताना चाहूंगी कहते हैं ना एक हाउसवाइफ की लाइफ जो मैंने जी है, मैं बिल्कुल उसको बताना चाहूंगी निशात आपको। क्योंकि आसान नहीं होता कोई भी चीज। जिंदगी बहुत सारी चीजें आपसे मांगती, बहुत सारे क्वेश्चंस लाइफ में, बहुत सारे लाइफ के हमारे सपने होते हैं, बट कहते हैं ना सारी चीजें हम सोचते हैं वो होती नहीं है। अक्सर मेरे साथ भी यही थी। और मेरी जर्नी जरूर बताना चाहूंगी कैसे ये मोदी केयर आया और कैसे मैंने बिजनेस बिल्ड किया। तो आइए दिखाती हूँ मेरी लाइफ। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि संगीता के लिए तो बहुत आसान रहा है बिजनेस करना, बिजनेस बिल्ड करना, पर आपको दिखाती हूँ मैं मेरी लाइफ। आप सभी को आज दिखाना चाहूंगी कि क्या थी मैं। ये मेरी लाइफ की शुरुआत है। एक हाउसवाइफ जो सर के ऊपर पल्लू रखती थी, राइट, घूंघट में रहा करती थी। सारी चीजें एक लिमिट में थी, पति जो लाते थे उसी के हिसाब से जिंदगी चलती थी, उसी के हिसाब से हमारे खर्चे होते थे। और बहुत सारी चीजें कहते ना, बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी होगी कि क्यों करना है, हम हाउसवाइफ की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चाहिए। कोई भी चीज आपको हाथों हाथ नहीं मिलती, उसके लिए जो मेहनत करनी होती है। निशात आप देख रहे हो सर पे पल्लू हमारे भी है, राइट, कहीं जाना तो। और ये मेरी छोटी सी फैमिली थी और बस इन्हीं को लेके मेरी जिंदगी चल रही थी। पर सपने बहुत बड़े बड़े थे, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कहते ना सपने खत्म नहीं किए थे। हाँ ब्रेक लगा था बट खत्म नहीं किए थे। और फिर एक समय ऐसा भी आया निशात, मैं बताना चाहूंगी, जब मेरा सेकेंड बेबी आया। और सेकेंड बेबी आया, हस्बैंड की सैलरी की बात करूँ तो मंथ शुरू तो होता था और 20-22 तारीख तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, और बाकी के 10 दिन के जो खर्चे होते थे हस्बैंड बोलते अभी अगला महीने का पगार आएगा तब हम कुछ करेंगे। तो ऐसी लाइफ थी। और जब सेकेंड बेबी आया मेरे खर्चे बढ़े, मैंने एक चीज समझ ली कि अगर मुझे मेरे बच्चे को सेम स्कूल में भी पढ़ाना है, मेरे बेटे सेकेंड बेबी को, तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगा, कहाँ से लाएंगे। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके मेरे हस्बैंड को जरूर बोला कि भैया मुझे ना 1 साल का मोहलत दे दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई निशात। मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में पैर रखा, मैंने सैलून सेटअप किया। शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पहला
जो मेरा एडमिशन मैंने जो सीखने के लिए किया, वो भी मैंने मम्मी से बोरो किया था, क्योंकि घर में किसी को भरोसा नहीं था मुझ पे कि मैं कुछ कर लूंगी। शायद पैसे भी नहीं थे। तो मैं बताऊंगी कि ये लाइफ, जब मैंने सेकेंड सैलून, मेरा पहला सैलून शुरू किया, इट वाज रेंटेड। बट वो रेंटेड सैलून से इतनी मेहनत की कि 2 साल में खुद का सैलून, ये मेरी खुद की सैलून है। और मैं स्टेज करती थी, इवेंट करने लगी। जिनके साथ मैंने सीखा, मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि उन्होंने ही मुझे एज अ स्टेज आर्टिस्ट का प्लेटफॉर्म दिया। और यहाँ देखिए, एक कहते हैं छोटा सेलिब्रिटी, जो उभरता हुआ सेलिब्रिटी, लोग इंटरव्यू लेते थे हेयर स्टाइल में, मैं इतना मेहनत करती थी, मेरे खुद के कलेक्शंस लॉन्च करने लगी, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ भी काम करना शुरू किया। ये सारी चीजें हो रही, ये सारी चीजें। मैं मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी संगीता जी। जैसे कि जहाँ आपने बताया कि आपने सैलून स्टार्ट किया, दैट टाइम आपके पास छोटा बेबी था, क्या ये सफर इजी था? क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कैसे किया आपने? जी बिल्कुल निशाद, मैं बताना चाहूंगी कि जब आपके सपने, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, वो वाला एटीट्यूड से जब आप काम करते हो, डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। मेरा छोटा बेबी था जब मैंने काम शुरू किया था, मात्र 1 साल का था, और मैंने हस्बैंड से ही टाइम मांगा था। मानोगी नहीं, जब मैं काम करने निकलती थी, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिखते थे, बच्चों का रोना दिखता था। 1 साल के बच्चे को जब छोड़ के निकलो तो आपका मन और शरीर, दिमाग काम नहीं करता था। मैं स्टेशन पे बैठ के, हमारे यहाँ लोकल ट्रेन हर 2 मिनट में ट्रैवल करती है, और मैं वो स्टेशन पे बैठ के, मीरा रोड में रहती हूँ, स्टेशन पे बैठ के वो ट्रेन देखा करती थी। और 9:11 की लेडी स्पेशल जाती है, उस ट्रेन में बैठ के मैं सोचती थी कि ये 9:11 की लेडी स्पेशल में सारी की सारी लेडीज हैं, तो इनके भी तो बच्चे होंगे, इनके भी तो फैमिली होगी। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों अपने बच्चे को बहाना बना रही हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, या मेरे बच्चे हैं, मेरा छोटा बेबी है, इसलिए मैं ये कुछ नहीं कर सकती। मैं वो बहाना नहीं चाहती थी। अपने आप को मजबूत किया निशात, और बस लग गई सैलून इंडस्ट्री में। 10-12 साल इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 1 से 2, 2 से 3 सैलून कर लिया। लेकिन निशात, जब मैं मुड़ के देखती थी ना, कहते ना वो सबको सक्सेस दिखता था, लेकिन जब मैं मुड़ के देखती थी तो मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं था। पैसे लगा के कमाया और लगाया, कमाया और लगाया करके पैसे तो आ रहे थे, डेवलपमेंट भी हो रहा था, लेकिन जब मैं पूछी मुड़ के देखती थी, मेरा छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया, उसके साथ सैटरडे संडे भी टाइम नहीं दे पाती थी। और इस तरह से मेरी जर्नी चलती, और भगवान से हमेशा शिकायत करती थी कि पैसे तो देने लगे हो, लेकिन अब टाइम का क्या करूं, कैसे मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं, क्योंकि फेस्टिवल्स होते थे तो मैं सैलून में बिजी, शादियां होती थी तो मैं सैलून में बिजी, राइट, बच्चों की छुट्टियां होती तो मैं सैलून में बिजी रहती थी, रात के 11 बजे तक घर पे आती थी, लेकिन करती क्या, कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। मोदी केयर में शुरुआत कैसे हुई आपकी? सैलून इंडस्ट्री से आप मोदी केयर में भी कैसे आए? यस निशाद, ये जरूर बताना चाहूंगी दोस्तों। कहते हैं ना, जब आप भगवान से सही दिल से कुछ मांगते हो ना, तो भगवान भी आपके कहते हैं ना, आपकी हेल्प करते हैं। और मेरी फ्रेंड, मेरी अपलाइन रोशनी अरोड़ा जी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे बहुत अच्छे से जानती थी, वो एक बार मैं बताऊं, 19 की बात है, 2019 की बात है, अप्रैल महीने में रोशनी जी मेरे पास आए और मोदी केयर बिजनेस बताया। समझ में कुछ नहीं आया, बट उनका मन रखने के लिए बोला हाँ ठीक है, उन्होंने बोला अपनी आईडी बना दो, मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसे ज्वाइन। मैंने अपनी आईडी खुद बनाई थी निशाद उस दिन। मतलब लोग कहते हैं ना हमारी आईडी ऑफलाइन बनाते, मैंने खुद ने बनाई थी, रोशनी जी ने मुझे बताया था टाइप कर, तो टाइप फास्ट करती है, तो मैंने आईडी बना ली, इसलिए कि रोशनी को अच्छा लगे, दैट्स इट। यही था मेरी स्टार्टअप जर्नी मोदी केयर की। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो लोग आईटी खुद से बनाते हैं वो आगे जाते हैं। ओनरशिप यानी डे कि वन वहां से। करेक्ट, यानी अपने स्टार्ट से ऑनरशिप, यानी कि वहां से आपका बिजनेस फिर आप प्रॉपरली करना शुरू कर दिए थे आईडी, मतलब आपने आईडी बनाने के इमीडिएट बाद? नहीं निशात, मैं बताना चाहूंगी, सिर्फ मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग मुझे करना नहीं था, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी, टाइम नहीं था। बट हाँ, दिल रखने के लिए कर दिया था। और मैं बताऊंगी, अप्रैल की ज्वाइनिंग थी, 9 अप्रैल की, और उसके बाद मेरे पास, कहते हैं ना, मेरा मतलब 15 मई को मेरे पास रोशनी जी पूछ पूछ के प्रोडक्ट भी दे गए, 1000-1200 का, कि ये यूज करके बताओ कैसे प्रोडक्ट है। और मैंने वो प्रोडक्ट 2.5 महीना, मतलब 2 से 2.5 महीना मेरा प्रोडक्ट यहाँ वहां से घूमता रहा और घूमता रहा, और मैंने उसको यूज नहीं किया, राइट। रोशनी जी हर 10 दिन पे फॉलोअप करते थे, संगीता प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, टाइम नहीं, मैं करती हूँ। फिर एक दिन घर पे लेके ही आई गई, घर पे भी 15 दिन रखा। एक दिन मेरा पोल सोप खत्म हो गया, और मैंने जब पोल सोप यूज किया, वाकई अच्छा लगा, और उसी बीच में चली गई बनारस। बनारस से जब आई
तब तक एक चीज समझ में आ गया था, ये पर्ल सोप लेके गई थी मैं, और जब तक आई मुझे समझ में आ गया कि पर्ल सोप है, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। आने के बाद कुछ और प्रोडक्ट यूज किए, रोशनी जी ने जुलाई में फिर मेरे को नॉक किया, प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, प्रोडक्ट यूज किया, अच्छे प्रोडक्ट है। तो उनका दूसरा क्वेश्चन, प्रोडक्ट कब परचेस करोगी, और तो मैंने कहा हाँ करती हूँ करती हूँ। उस बीच में उनका फॉलोअप रहा, और निशाद मैं बताऊंगी, उन्होंने मुझे कहा होम मीटिंग करो। मैंने कहा होम मीटिंग, अच्छा, तो मैंने उनका दिल रखने के लिए बोलते ठीक है 2 दिन बाद होम मीटिंग रखते हैं। और 2 दिन बाद का होम मीटिंग रख तो दिया, बट मैं खुद भी भूल गई, क्योंकि बिजनेस तो अभी भी मेरे दिमाग में था नहीं। सिर्फ यही था कि ठीक है, अप्लाइंग मेरे फ्रेंड को अच्छा लगे। और मैं निशाद आपको बताती हूँ, मेरा पहला जो होम मीटिंग था, इसके बारे में आप देखिए मेरा पहला होम मीटिंग कैसा रहा। आप खुद भी कहोगे कि ये कैसे किया है। ये मेरा पहला होम मीटिंग है, ये देखिए, ये मेरा पहला होम मीटिंग है, ये जो मैंने सलोन में और गया, क्योंकि मैंने टाइम तो दे दिया था रोशनी की 2 दिन के बाद होम मीटिंग करूंगी, पर मैं भूल गई। 2 दिन बाद 3 बजे, 3:30 बजे रोशनी जी का कॉल आता है, बोलते हैं संगीता तुमने 4 बजे का होम मीटिंग रखा है, मैं आती हूँ डेमोज दिखाने। अब मैं क्या करती, मैंने तो किसी को बोला ही नहीं था, तो मैंने जो सलोन में क्लाइंट्स थे उनको ही रिक्वेस्ट किया मैंने कि भैया एक काम करिए, मेरे कुछ एक फ्रेंड है जो आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रही कि मोदी कह रहा है डर, मैंने इतना बोला कि आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देने आ रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, हम सिर्फ देखना है हमें। ऐसे करके मैंने ये होम मीटिंग रखी, और ये देखिए मेरा पहले होम मीटिंग का फोटो भी है, ये 19 जुलाई का है। और ये होम मीटिंग के इनमें से अभी कोई है नहीं बिजनेस में, लेकिन कहते हैं ना मेरा काम शुरू हो गया। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, उस दिन एक्चुअली मैंने भी प्रोडक्ट को देखा, और प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने, क्योंकि जब डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मैंने क्वालिटी देखी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। विश्वास और दुगना हो गया कि वाकई बिजनेस, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और जब प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि सलोन इंडस्ट्री से प्रोडक्ट पे ही काम करती थी, समझ में आया कि प्रोडक्ट अच्छे हो तो काम हो कर सकते हैं। और निशाद बताना चाहूंगी, उसके बाद पहला जो लॉयल्टी था मेरा, वो अगस्त महीने से मेरी शुरू हुई। मैंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पहले स्टार्ट किया, बिलीव मी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जब मैंने फील किया, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत मतलब एक्सक्लूसिव महंगे हर तरह के प्रोडक्ट में रखती थी, बट जो मेरे महंगे से महंगे प्रोडक्ट थे, वो प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे श्लोका रेंज, मैं बताऊं मोदी केयर में बहुत सारे रेंज है, स्किन केयर के ही कम से कम 5 टाइप के रेंज है। उसमें मैंने एक मिनिमम जो पहला मंथ का मैंने लॉयल्टी किया, तो उसमें कॉस्मेटिक उठाए थे, श्लोका का रेंज उठाया था। और वो सारे श्लोका के एक एक प्रोडक्ट, डे क्रीम, नाइट क्रीम, उसके फेस वॉश सारे यूज किए, एंड दे और वेर अमेजिंग। जब वो अच्छे प्रोडक्ट यूज किए, तो उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई निशात। यहाँ देखिए, उसके बाद मैंने होम मीटिंग शुरू कर दी। समझ में कुछ नहीं आता था, समझ में कुछ नहीं आता था, बस इतना पता था, मैं रोशनी जी को एक ही चीज बोलती थी, क्या करना है मुझे बता दो। क्योंकि एक चीज समझ में आ गया था, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी के बारे में थोड़ी उनके प्रेजेंटेशन भी देखे, समझ में आया, अनिल सर से भी उस दौरान मिलना हुआ, समझ में आया प्रोडक्ट अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं बताऊं, टाइम नहीं था, बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, कैसे टाइम मैनेज करूं, नहीं, लेकिन इतना समझ में आया कि जितना जो करना है ना उस पर फोकस कर लो। और मैंने इसके लिए हमेशा रोशनी जी को, देखो आप देखोगे स्लाइड में निशात, आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं बुक लेके हमेशा रेडी रहती थी। मैं रोशनी जी को एक ही चीज बोलती थी कि क्या करना है मुझे बता दो खाली, ये देखो मैं लिख रही हूँ। जब भी मैं बैठती थी रोशनी जी के साथ, मैं लिख लेती थी मुझे इस महीने करना क्या है, मुझे कितने लोगों को लाना होगा, कितने लोगों को प्लान दिखाना होगा, कितने लोगों की ज्वाइनिंग करनी होगी, कितना बिजनेस वॉल्यूम, पीवी भी समझ में रोशनी जी कैलकुलेट, बस मुझे पता होता है मुझे कितने को ज्वाइनिंग कराना है, कितने लोगों को लाना है, कितनी मीटिंग करनी है, और ये देखिए लिखती रहती थी। और इसी दौरान ज्वाइन करते करते करते, मैं बताना चाहूंगी, सीखते सीखते करते करते, बिजनेस सीख के नहीं बैठी थी, सीखने का टाइम में बस करते करते सीखती गई, सीखते सीखते मैं बताऊंगी तो नवंबर में मैं 4 महीने में, अगस्त से सिंसियरली शुरू किया, नवंबर महीने में डायरेक्टर बन गई। और डायरेक्टर बनते 6-7 हजार का चेक आने लगा, बड़ी खुशी, मैंने कहा यार पैसे भी आते हैं, पैसे भी आते हैं, अब यही करना होगा कि कैसे आते। बट अगेन वही प्रॉब्लम, मेरा सीजन शुरू हो गया, टाइम नहीं था, टाइम फ्रीडम नहीं था, तो बस चल रहा था। दिसंबर जनवरी में मैं सीनियर डायरेक्टर भी बन गई, पर फिर भी अभी भी बिजनेस की कोई किक नहीं लगी थी, बस कर रही थी, बस कर रही थी, बस जैसे अपलाइन करते थे कर रही थी। और फिर मोदी केयर की जर्नी तो शुरू हो गई। लेकिन जब लॉकडाउन आया निशात, जब लॉकडाउन आया, और मेरी जो इतने 12 साल से जो मैंने इंडस्ट्री सेट की थी, 1 से 2, 2 से 3 सलोन, वो सब बंद हुआ, तो समझ में आया कि भैया सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, कुछ और भी सोर्स होने चाहिए। और उसी बीच में मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सुरेखा मैम को, निशान जी को, और रोशनी जी, अनिल सर, संजय सर, सभी ने आके ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप किया, ऑनलाइन सिखाना शुरू किया। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि
उस ऑनलाइन के दौरान भी हमारे घर में बहुत सारे चल मेड्स बंद थी, सब कुछ बंद था। मैं बताना चाहूंगी निशात, मैंने जब फर्स्ट टाइम सुरेखा मैम को ऑनलाइन देखा, एक चीज समझ में आया कि पैसे तो आते हैं, क्योंकि उनका उस समय चेक 75 लाख रुपए था। और मैं रात भर सोई नहीं कि भैया अगर इस बिजनेस से 75 लाख अगर कोई कमा रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ओनली थिंग इज हमें वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और वहां से शुरू किया। ऑनलाइन में जूम प्रेजेंटेशन कैसे लेना है नहीं पता था, कैसे करना है वो भी नहीं पता था। जब रोशनी जी, अनिल सर ने भी ये डुप्लीकेशन शुरू किया, उन्होंने मुझे भी कहा तुम भी करो। मैं डर गई, मैंने कहा देखो मुझसे कुछ भी करा लो, ऑनलाइन मत लेना मुझसे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। बट कहते हैं ना, अपलाइन पर ट्रस्ट करते हैं, अगर अपलाइन साथ में है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे सिखाया। और जब पहला प्रेजेंटेशन लिया जूम पे, बिलीव नहीं करोगे निशात, मेरा कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ गया। और उसकी सेशन खत्म होने के बाद मैंने तुरंत रोशनी जी को कॉल किया और बोला कि आप मुझे बोलो कितना और लेना है, आई एम रेडी टू टेक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एज वेल। और वहां से मेरा ऑनलाइन जर्नी शुरू हुआ निशात। थैंक यू तो अगेन अनिल सर। यस, अनिल सर, कमांडो सेशन शुरू किया जिसके कारण हम और बढ़िया से ये बिल्ड करने में सामर्थ्य रहे इस बिजनेस को। जी निशात। यानी ये एक तरह से कहा जा सकता है कि आप बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। और एक चीज और मैंने नोटिस किया कि जो मैंने कई बार सुना है, सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपलाइन को सबमिट करना। तो आप जी पूरी तरह से सबमिशन में थी, जो जी आपकी सक्सेस में एक बड़ा हाथ उसका था। लेकिन फिर भी सविता जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे कि आप आपके सैलून इंडस्ट्री में भी सक्सेसफुल हैं, बॉडी केयर में भी सक्सेसफुल हैं। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरे लिए समटाइम्स ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप कैसे ये सारी चीजें मैनेज कर लेती हैं? और जो चीज है, जैसे कि आपने बताया श्लोका रेंज बहुत अच्छा है बॉडी केयर का, और इसके बाकी के भी रेंजेस भी काफी अच्छे हैं। तो उसके थ्रू किस तरह से इस बिजनेस को किया आपने? थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए प्लीज। यस निशात, देखिए श्लोका रेंज तो मेरे स्टार्टअप था, क्योंकि कहते हैं ना, आप जब कोई चीज शुरू करते हो तो हर बड़ी चीज पे नहीं चले जाते, आप स्टार्ट करते छोटे। तो मैंने भी शुरुआत की थी, लेकिन ओवर अ पीरियड निशात मैंने देखा इनके सारे रेंज बहुत ही बढ़िया थे और एक एक चीज यूज करती गई। और जब लॉकडाउन में हमने इसको स्टार्ट किया, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी इसको हमने ऑनलाइन किस तरह से, ये देखिए मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से इसको सिखाने लगी। जब ऑनलाइन चल रहा था तो ऑनलाइन मैंने भी सिखाया। देखिए ऑनलाइन हमने कुछ जूम में, कमांडो में कुछ ऐसे सेशंस किए जो दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही अच्छे सेशंस रहे ये, आप देखिए इसके। ये हमने ऑनलाइन किया था। अ, हमारे जब कमांडो सेशंस चलते थे तो हम इनको ऑनलाइन बिल्ड करते थे इनको। और इसके अलावा इसको हमने ऑफलाइन भी शुरू किया। अगर आप देखोगे ये स्लाइड में कि हम किस तरह से, कहते हैं ना कि हर एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे समझ में हमारे लिए अच्छी, हमारी टीम की अच्छी है, वो सारी चीज मैंने सिस्टम में भी डालना शुरू किया। ये देखिए ऑनलाइन तो किया ही, उसके अलावा आप ऑफलाइन भी देखिए, मैं होम मीटिंग्स करने लगी। होम मीटिंग्स में हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स है उसको टच एंड फील कराती थी। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन भी किया। इसके अलावा जो मेरे टीममेट्स थे, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स मेरे साथ जो जुड़े थे, उनकी भी ट्रेनिंग मैंने लेना शुरू किया। उनको भी प्रोडक्ट सिखाना शुरू किया कि इसको कैसे यूज करते हैं। उनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उनको फील कराया, उनको टेस्ट कर। इनफैक्ट हम जब लॉकडाउन में इस पे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग, लाइक आज मैक्सिमम लोग ऑनलाइन आ चुके थे। ऑनलाइन में कैसे सेल्फ ग्रूमिंग किया जाए, इसके भी सेशंस लिए हमने, ताकि लोगों के इनके प्रोडक्ट को यूज करने की एक हैबिट लगे, लोग इसके यूज करने लगे और यूज करके जब शेयर करने। और लकीली हमें सारे प्रोडक्ट अवेलेबल थे उस समय, और इसी तरह से हमारा बिजनेस डेवलप होते गया। हमने बड़े बड़े रेंज भी स्टार्ट किए ऑनलाइन ऑफलाइन करते करते। निशात मैं बताना चाहूंगी, जब मेरा लॉकडाउन खत्म हुआ, मेरा जो चेक था मोदी केयर से, जो मेरा कहता है डायरेक्टर बनने के 7,000 से शुरू हुआ था, अप्रैल 2019 मतलब 20 में जब लॉकडाउन हुआ, उस समय मेरा चेक 12,000 का था। मैं वो चेक देख रही थी और मैं अपने अपलाइन को भी देख रही थी, जिनका चेक मात्र कहते ना 11 महीने में, मतलब नवंबर 2020 में उनका 1.5 लाख का चेक हुआ। मेरे को एक चीज बहुत क्लियर थी कि प्रोडक्ट बहुत बड़े वाइड वाइड रेंज के हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन जिसमें मेरा फोटे था मैंने उस चीज को ज्यादा इंप्लीमेंट करना शुरू किया। 16 महीने में जैसे रोशनी जी का 1.5 लाख का चेक आया, मेरा दिसंबर 2020 का चेक 52,000 का आया। बिलीव मी, मेरे घर में सब अगेंस्ट है
मेरे हस्बैंड भी मुझे बोला कि तुम क्या बिजनेस लेके बैठी हो, तुम्हारा सलोन तो चल जब ठीक हो जाए कर, लेकिन जब मेरा 52,000 का चेक आया मेरे हस्बैंड ने तब मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, ये कह के वो कि 52,000 का चेक लेने के लिए उनको 7 साल जॉब करना पड़ा था, जब जाके उनको 52,000 का ग्रोथ आया। और इसी को इम्प्लीमेंट करते करते, इसी सिस्टम को फॉलो करते, लोगों को प्रोडक्ट फील कराई सलोन में। जब मैंने सारे प्रोडक्ट रिप्लेस किए, क्योंकि बहुत सारे रेंज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन किसी की क्वालिटी गारंटी नहीं है, 100% सेटिस्फेक्शन की किसी की गारंटी नहीं है। निशाद, जो हमारे प्रोडक्ट्स में थे सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड थे। मैं खुद भी बहुत ज्यादा मेस्मराइज होती थी जब मैं इनके एंटी स्पॉट सिरम्स लोगों को देती थी, और विद इन अ वीक उनके स्किन में एक ब्राइटनेस, एक ग्लो आने लगता था, पिंपल्स के दाग कम हो जाते थे, इनफैक्ट पिगमेंटेशन लाइट होने लगते थे। ये सारी चीज मैं खुद भी करते करते सीख रही थी कि भाई इनके प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह से 16 महीने में इन प्रोडक्ट को यूज करते, जूम ऑफलाइन ऑनलाइन लेते हुए, दोस्तों मैं भी निशाद बताऊंगी, अपलाइन को सरेंडर, अपलाइन को कॉपी करते हुए मैं 16 महीने में 1 लाख के चेक पे पहुंची, 20 महीने में 2 लाख का चेक अचीव होने लगा। ये बहुत बड़ा पावर था मेरा नहीं, इस प्रोडक्ट का। क्योंकि जब प्रोडक्ट अच्छे होते हैं हर कोई उससे कितना रिपीट ऑर्डर्स आने लगते हैं। मेरे साथ भी हुआ, जब प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि मुझे रिपीट ऑर्डर सलोन्स में आने लगे, राइट, उसको हम यूज करने लगे, लोगों को बताने लगे। और जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि आप एक हाउसवाइफ हो, आपने कैसे, मैं बताऊं, जब लॉकडाउन था घर में हमारी भी कोई मेड नहीं थी, बिलीव मानेंगे नहीं, मैं 11 बजे तक, 11:30 तक अपना सारा काम खत्म कर लेती, खाना पीना, बच्चों का नाश्ता, क्योंकि मैंने इसकी ओनरशिप ली थी। अगर हमें बिजनेस करना है तो ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी। जैसे इंसान कोई भी जॉब करता है या बिजनेस करता है, सुबह अपना घर का सब करके निकलता है, वही चीज मैंने लॉकडाउन में किया, 11 11:30 तक घर का काम करा के, सुबह 11 से 12 से शुरू होकर शाम के 5 से 6 बजे तक मैं जूम मीटिंग्स करती थी, राइट, जब लॉकडाउन था। और लॉकडाउन नहीं था तो डेफिनेटली जब मैं बाहर निकलती थी लोगों से मिलती थी, एटलीस्ट 2 से 3 मीटिंग में रोजाना करती थी, लोगों को फील एंड टच कराती थी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक रेंज थे। तो ये हमें सिस्टम फॉलो करना होगा निशात। हमें कहते हैं ना कि इस बिजनेस, एक चीज हमेशा याद रखिए, सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मेरे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि मैं भी जब प्रोफेशनल रेंज यूज करती थी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट है कोई भी सेटिस्फेक्शन की गारंटी नहीं लेता, राइट। इनके प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट पे सेटिस्फाई, चाहे वो 500 की ले लो, 100 रुपए की ले लो, आपको हर एक प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन गारंटी। आपको सोचना ही नहीं था, आपको सिर्फ लोगों को शेयर करनी थी, और रिजल्ट इतने अच्छे थे कि वो रिपीट होने लगा निशात, ये चीजें बनने लगी, और बिजनेस भी इसी तरह से डेवलप होने लगा। और जैसे कि आपने कहा कि एक हाउसवाइफ के लिए कैसे पॉसिबल होगा ये बिजनेस करना, तो मैं इतना ही कहूंगी कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। मैं ये 4 P पे आपको बात करूंगी जो समझना है। ये देखिए दोस्तों, ये बिजनेस करने के साथ साथ ये सारी चीजें, कहते हैं ना, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, इस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो रिस्क है, और रिकग्निशन तो बहुत सारी मिलती है जो मैं भी अचीव कर रही हूँ। लेकिन ये जो बिजनेस करने के लिए ये ना, कहते हैं कुछ पैशन, कहते हैं ना 4 P पे आपको काम करना पड़ेगा जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। पहला है पैशन, आपको खुद भी पैशनेट रहना होगा, राइट। आपको क्या चाहिए बहुत मैटर करता है। देखिए हम सबको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, हर किसी के सपने हैं, लेकिन वो सपने को अचीव करने के लिए क्या व्हीकल चूज करते हो मैटर करता है, राइट। मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन उसमें भी मुझे टाइम फ्रीडम नहीं मिल रहा था, उसमें मुझे पैसिव इनकम नहीं मिल रहा था, और उसमें एक लिमिट थी कि जब तक मैं काम करूंगी तब तक ही पैसे, और जितना इन्वेस्ट करूंगी उसी के हिसाब से इनकम आना था। बट यहाँ पे आपको हर एक इतने गोल डिसाइड करना है, पैशनेट बनना है कि चाहिए क्या, अपने आप पे बिलीव करना है कि यस। मैंने भी बिलीव किया कि अगर रोशनी जी का चेक आ रहा था, मैंने सुरेखा मैम को देखा था, मैंने अनिल सर को देखा था, ये सारे लोग कमा रहे थे। आप देखो भर के आपको टूल्स मिलेंगे कि किस तरह से मोदी केयर डेवलप कर रहा है। तो आपको अपने आप पे बिलीफ रखना है कि यस, अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतने सारे सक्सेस स्टोरी अवेलेबल हैं, तो ये मैं भी कर सकती हूँ, राइट। तीसरी, कंपनी पे बिलीफ रखिए, विश्वास करिए, क्योंकि अगर ये 28 साल से कंपनी है तो कहीं ऐसी वैसी तो नहीं होगी। अगर इनका हम लेगेसी देखें तो ऑलमोस्ट 90 साल हो गए हैं, राइट। तो कंपनी प्लस प्रोडक्ट, दोस्तों प्रोडक्ट तो लाजवाब है ही, क्योंकि इसे यूज करने के बाद आप खुद ही वो एक्सपीरियंस कर पाओगे कि वाकई प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, और मार्केट में इसको बीट करने वाला कोई नहीं है। बिलीव ऑन अपलाइन, अपने अपलाइन पे विश्वास करो। हो सकता है आपको ना समझ में आए कि आपको किधर जाना है, मैंने वही किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे नहीं पता था मोदी केयर कि क्या सक्सेस है। मैं आपको बताऊं एक इंसिडेंट, मेरा एक महीना ऐसा था जिस महीने मैंने एसिडी और प्लेटिनम दोनों ब्रेक किया था, मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ काम कर रही थी,
मेरे अपलाइन, मुझे मेरा ₹1,00,000 का चेक आ गया था, और आई वाज जस्ट, मेरे को रोशनी जी फोन कर, संगीता तुम्हें पता है इस महीने तुम्हारा चेक ₹1,00,000 का है। सो आपको विश्वास करना है कि अगर आप एक्शन करोगे तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आप काम करोगे ना तो कामयाब होगे ही होगे। सो आपको अपलाइन पे बिलीफ रखना है। सरेंडर टू सिस्टम। सिस्टम क्या बोलता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीजों को फॉलो करना है। क्योंकि ये सिस्टम ही है जो आपको आगे, एक समय आप काम नहीं करोगे, पर आपने जो सिस्टम में आपने आपको प्लग इन कर दिया है, अपने लोगों को प्लग इन कर दिया है, वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। दूसरा है प्लानिंग। बहुत जरूरी होता है निशात, आपको प्लानिंग करना, आपको प्लान करना है, क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के कोई एक्शन करोगे ना तो वो एक्शन आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। राइट, तो ये जरूरी है। दूसरा होता है एवरीथिंग, कुछ भी जो आपको चाहिए वो पहले सोचो आप। क्योंकि जब कोई भी चीज जो रियलिटी में आती है ना, तो वो 2 बार बनती है, पहले आपके दिमाग में होती है, उसके बाद वो बनती है। राइट, तो आपको जो भी चाहिए उसे अभी से प्लानिंग सोचना शुरू कर दो कि क्या चाहिए आपको, मोदी केयर से क्या चाहिए। राइट, वो सोचना शुरू कर देन, जो भी करना है, जो भी, जैसे कि लिखना शुरू कर दो। मैं लिखती थी, मैंने हर एक चीज जो मुझे करना था मैंने पेपर में लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है, एवरी मंथ का, एवरी ईयर का, 6 मंथ में मैं कहाँ जाऊंगी, महीने का एक्शन क्या रहेगा, वीकली एक्शन क्या रहेगा, वो सारी चीज लिखना है। राइट, और कहते हैं ना विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग करने के बाद उस पर एक्शन करना जरूरी है। तो ये सेकंड पी पे ध्यान रखना है हमें। तीसरा है, हमें करना है परसिवेशन। परसिवेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपको कोई भी सिचुएशन है, लाइक आप खड़े रहो, खाली आपको खड़ा रहना है, कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, डिफिकल्टीज कुछ भी है, लोग हाँ कहेंगे ना कहेंगे, हो सकता है आज आपको सक्सेस, आपने सोचा है मुझे इस महीने ये चीज अचीव करना है या ब्रेक करना है, भले इस महीने, नेक्स्ट महीने आप कर लोगे, बट आपको कहते हैं कंटिन्यूअसली उस पर एक्शन करना है, आपको खड़े रहना है। दोस्तों एक चीज और याद रखना निशाद, एक चीज और दिमाग में रखी, क्विट नहीं करना है, क्योंकि विनर नेवर क्विट और क्विटर नेवर विंस, ये हमेशा याद रखिएगा। राइट, और जो भी कहते हैं ना आप सपने देखते हो, जो भी आप चाहते हो, कहते हैं ना सरेंडर, थैंकफुल रहो, भगवान जी के ऊपर सारा चीज छोड़ दो कि आप सिर्फ अपने एक्शन पे काम करो। अगर कई बार हो सकता है सक्सेस ना मिले जैसा हमने सोचा, तो कोई बात नहीं, आप फेल नहीं होते, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। इट इज ऑलवेज द फीडबैक, आप कभी फेल नहीं होते किसी चीज में, बस वो कहते हैं ना एक फीडबैक होता है कि आप इससे बेटर क्या कर सकते हो और कैसे एक्शन लेते हो। और जो चौथा है पी, लोगों से प्यार करो। राइट, आपको समझना होगा कि ये जो बिजनेस है ना, लोगों का बिजनेस है। कभी किसी को प्रीजज नहीं करो कि ये करेगा ये नहीं करेगा। मैं कभी नहीं सोचती थी कि ये इनको प्रोडक्ट दूंगी, ये लग, मेरा एक ही काम रहता था, लोगों तक अच्छे प्रोडक्ट लेके जाना, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट फील कराना। मेरे को समझ में आता था मार्केट में इतने सारे कॉस्मेटिक हैं, सारे कोई भी वेगन या पैराबीन फ्री नहीं, सभी में केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल ऑयल्स यूज हुए हैं जो स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। मेरा एक ही कंसर्न था, मुझे बताना है लोगों को, समझ में अगर उनको फील, उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली यूज करेंगे। और यही करती हूँ। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपको कहते हैं ना उन लोगों का संगत करना है, संगत भी बहुत मैटर करती है, उन लोगों का संगत करिए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हुए जिनके भी ड्रीम्स हैं, जिनके सपने हैं, जो चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, आपको उनसे कनेक्ट होना है। राइट, क्योंकि लोग जो है ना, जैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी भी वही एनर्जी, आपके अपलाइन वैसे, आपके टीम वैसी बनानी है। और दोस्तों कहते हैं ना कि बड़ा ड्रीम अगर चाहिए, ड्रीम बड़ा तभी फुलफिल होगा जब आपकी टीम सक्सेस अच्छी होगी। सो आपको ड्रीम से ज्यादा अपने टीम पे फोकस करना है कि कैसे लोग आप इस टीम में अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो। निशात, अगर ये आप 4 पी पे फोकस करते हो तो डेफिनेटली बिजनेस आप भी ग्रो कर पाओगे और बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे। राइट, सो यस। फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन पीपल, किन लोगों को बताना है, वो सारी चीजें आपको प्लान करनी है। गीता जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे कि मैंने देखा कि आप मेकअप के सेशंस लेती हो, आप लोगों को सिखाती हो, यानी कि डुप्लीकेशन आपकी टीम में हुआ है मेकअप को लेकर के, स्किन के जी और मेकअप के प्रोडक्ट्स को लेकर। मैं जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभी मार्केट में जब हम जाते हैं और हम लोगों के सामने मोदी केयर के स्किन और कॉस्मेटिक रेंज को लेके जाते हैं, तो वहां पे क्या बोलूँ कि क्या डिफरेंस बताएं, जो मार्केट पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें और हमारे में क्या डिफरेंस है, क्या सबसे पहले, बताना चाहिए? ये सबसे पहले तो आपको फील कराना है। राइट, आप अपने प्रोडक्ट के साथ ही जाओगे कभी भी सिर्फ बोलने के लिए, क्योंकि मार्केट में लोगों ने मार्केट के प्रोडक्ट यूज किए हैं। आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हो, आप उनको टच एंड फील कराओ, जैसे हम होम मीटिंग में करते ही थे, लेकिन आप कहीं भी जाते हो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए।
मेरा एक ही काम होता था, टच एंड फील कराना। जब वो फील करते थे, उसके जो क्वालिटी, जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो लोगों को शेयर करो। बिकॉज मार्केट में आप जितने भी प्रोडक्ट देखोगे ना, किसी पे भी क्वालिटी, क्रुअल्टी फ्री, क्वालिटी के बारे में या पैराबिन फ्री है, इन सब का कोई भी ट्रेडमार्क नहीं होता है। आपके पास मोदी केयर के प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है, उन सभी पे क्वालिटी की गारंटी, क्वालिटी की ट्रेडमार्क मेंशन है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा टूल्स है। मतलब मैं बड़े से बड़े ब्रांड के साथ कॉम्पिटिट कर सकती हूँ, बिकॉज बड़े से बड़े ब्रांड में भी मैंने ये सारी चीजें नहीं देखी हैं। और वही लेके आपको भी बात करनी कि मैडम कुछ भी होने दो, आप कोई भी ब्रांड ले लो, क्या ये जो 4-5 चीजें हमारे प्रोडक्ट में मेंशन्ड है, जिनके ट्रेडमार्क्स लगे हुए हैं, जिनकी क्वालिटी एश्योरेंस दी है, क्या आपके प्रोडक्ट में है? राइट? ये जब आप बताते हो, लोग सोच में पड़ते हैं, डेफिनेटली पड़ते हैं, बिकॉज हर किसी को अपनी स्किन अच्छी रखनी है। आज की तारीख में स्किन कॉस्मेटिक रेंज एक बहुत बड़ा रेंज है। राइट? बहुत ही बड़ा रेंज है, और इसके लिए लोग स्पेंड भी करते हैं। बट लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में कि वो क्या सही है, क्या। वो सिर्फ एक, कहते हैं ना, मीडिया के थ्रू जो इन्फ्लुएंस करते हैं एड्स के माध्यम से, या जो आपके फेसबुक इंस्टा पे आता है, उसके माध्यम से लोग इंस्पायर होते हैं और लेके यूज करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक मार्केट में फेसबुक के थ्रू लिया और उनकी स्किन खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं। बट वही चीज जब आप बताते हो कि सी हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, एक तो सारी क्वालिटी के हैं, प्लस आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। अगर आपने यूज किया, आपको नहीं अच्छा लगा, तो आप रिटर्न कर सकते हो। राइट? और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमको तो कंपनी ने एश्योरेंस दी ही रखी है। अगर सामने वाले को नहीं अच्छा लगता है, और अगर उनको नहीं पसंद है, तो हम रिटर्न कर सकते हैं कंपनी को वापस। राइट? बट वो टाइम लिमिट जरूर बताना है कि विद इन 10-15 डेज, क्योंकि आपने अगर तुरंत लेके दिया तो 10-15 डेज का टाइम ना दो। इस तरह से तो, जब इस तरह से आप बात करते हो निशाद, तो लोगों का बिलीफ आप पे बढ़ता है। राइट? और आपका बिलीफ तो कंपनी पे है ही, क्योंकि कंपनी ने आपको सारी एश्योरेंस दे रखी है, आपको 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी दे रखी है। तो आपको इस तरह से लोगों तक लेके जाना है, फील कराना है। मैं हमेशा, जैसे हमारे एक काजल की बात करूं, हर कोई काजल पसंद करता है, हम इंडियन, हर किसी की आंखों में काजल होता है। आप काजल फील करा दो, आप हाथ में डेमो करके दिखा दो, स्प्रे करके दिखा दो कि भैया देखो, स्प्रेड नहीं होता, लोग पसंद करते हैं, लेते ही हैं, और एक बार लिया तो वो कंटिन्यूस उसको लेना पसंद करते ही हैं। राइट? तो संगीता जी, यानी कि जो भी इसकी इंटायर रेंज है, मोदी केयर में जो भी इंटायर रेंज है स्किन और कॉस्मेटिक की, ये हर एक के लिए है, हर एक के लिए, मतलब हर लेवल के लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हाई सोसाइटी वाले यूज कर सकते हैं या फिर यंगस्टर्स यूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, जैसे कि मैंने बताया निशात, हमारे पास 5 कैटेगरी है। फ्रूट ऑफ द अर्थ है, श्लोका है, देन अर्बन कलर है, प्रोवाइट रेंज है, एज रीडिफाइन है, हेम्प रेंज है। राइट? ऐसे हमारे पास 5 रेंज है ऑलमोस्ट। अब ये सारे प्रोडक्ट हर किसी कैटेगरी के लिए है, जैसे जिसकी पॉकेट में परमिट करते हैं, हर किसी। बट मैं इतना कहना चाहूंगी, हर एक प्रोडक्ट, कहते हैं ना, हर एक प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक खासियत है। राइट? हर एक प्रोडक्ट हर कोई सी के लिए, डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होगी कि अगर ऑयली एक्ने स्किन है तो उनको क्या प्रोडक्ट दिया जाए, ड्राई स्किन है तो उनको क्या प्रोडक्ट दिया जाए, हर किसी के लिए है। ओनली थिंग इज वो नॉलेज एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप मोदी केयर बिजनेस में और कॉस्मेटिक को लेके काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी कि किसको क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस रेंज को क्या दिया जा सकता है। तो ये आपको समझनी होगी। राइट? ये संगीता जी, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे कि मैंने सुना है कि काफी बड़ा मार्केट होता है स्किन का और कॉस्मेटिक का, क्या ये सच है? क्या यस। इसके इसमें काम ज्यादा ज्यादा करेंगे तो बेनिफिट है? यस, बहुत बड़ा मार्केट है। बिकॉज मैं आपको बताना छोटी सी बात कि अगर हम प्रिमिटिव इंसानों को भी देखें, आदि मानव को भी देखें, तो वो भी अपने आप को ब्यूटीफाई करते थे। राइट? वो भी कुछ ना कुछ यूज करते थे, और हमने तो बहुत सारी चीजें देखी है, एंशियंट इंडिया को भी देखा है, फॉरेन कंट्री, कि वो अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें लोग, मैंने यहाँ तक देखा है, लोग शीशा यूज करते थे डायरेक्टली, मतलब शीशा का बुक्की भी यूज करते थे ब्लश ऑन के लिए, स्किन पे ग्लो दिखाने के लिए। ये सारी चीजें तो रहती हैं। स्किन इज अ वेरी बिग मार्केट। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, लोग मैंने बहुत सारे मेल्स को देखा है, बोलते नहीं कॉस्मेटिक हमारा रेंज नहीं है, हम इसमें, मैं आपको बताऊं, जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं कंट्री में या हमारे देश में भी देखो, जितनी बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक की दुकानें, सारे मेल्स ऑन करते हैं। राइट? बड़े बड़े सलोन्स भी देखो तो सारे बड़े बड़े सलोन ओनर्स भी मेल्स हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, बहुत ही वाइड इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ओनली थिंग इज हमें थोड़ा सा नॉलेज लेना है,
हमें थोड़े सा चीजों को समझना है कि क्या किसको दे सकते हैं, कौन से इसके लिए काफी सेशंस हमारे पास सुरेखा मैम ने भी उनके चैनल पे रखे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी हमारी कंपनी की चलती हैं। हमें उसको एक्वायर, उससे सीखना है, राइट। सो सीखेंगे, कहते हैं ना, हम जब मोदी केयर में आते हैं तो पहला स्टेटमेंट ही हमें मिलता है जब हमें वेलकम किया जाता है, वेलकम, कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो आप जितना सीखोगे, जितना सीखोगे, जितना सिखाओगे, उतना अर्न करोगे। और इसके लिए एक ही चीज मैं बताना चाहूंगी, सिस्टम को फॉलो करना और सरेंडर टू अपलाइन होना चाहिए। संगीता जी, ऐसा कुछ बताइए कि संगीता विश्वकर्मा कैसे बना जा सकता है। संगीता विश्वकर्मा ने अपनी इंडस्ट्री में भी काफी जो है सक्सेस पाई है, मोदी केयर में भी सक्सेसफुल है। तो ऐसा क्या किया आपने जिसकी वजह से आपने सक्सेस अर्न किया, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे प्लीज। जरूर बताना चाहूंगी निशाद जी। सब जो कहते हैं ना 4S, कहते हैं बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 4S पे फोकस करना है हमें। पहला जो S होता है, सेल्फ यूज करना, 100% सेल्फ यूजर बनना। हमारे पास 750 SKU है, राइट। हमारे पास 750 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, 14-15 कैटेगरीज आज के तारीख में। हमें सारे प्रोडक्ट खुद यूज करना है, क्योंकि मोदी केयर करने के लिए, कहते हैं ना, मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने 3,000 का परचेज किया पहला मेरा लॉयल्टी, तो मुझे 105 रुपए का चेक आया। फिर मैंने अगले महीने वो 3,000 से 5,000 पे, 3,500, 4,000, 5,000 पे चली गई। 5,000 पे जाने के बाद मुझे कुछ 450, 500 रुपए का चेक आया। उसके बाद वो चेक बढ़ता ही गया, फिर वो 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, डायरेक्टर बनी, 7,000 का चेक आया। और आज भी मैं वो 5 से 6 हजार का सामान खरीद रही हूँ, 2 लाख के मैक्सिमम चेक पे पहुंची, राइट। तो मोदी केयर करने के लिए, कहते हैं ना, आपको सिर्फ डे वन से एक ही काम करना है, सेल्फ यूज करना है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, जितना आप खुद यूज करोगे, जैसे मोदी केयर के हर एक कॉस्मेटिक भी मैंने यूज किया, राइट फ्रॉम लिप लाइनर, आई काजल से लेके लिपस्टिक, या इसके कॉस्मेटिक जो भी प्रोडक्ट है, पहले मैंने यूज किया है। मैं खुद पहले सेल्फ यूज कर पाई, करा, तभी मैं लोगों को उसको प्रमोट कर पाई, लोगों को बता पाई। दूसरा जो कहते हैं ना, दूसरा ऐसे है वो शेयर करना, लोगों को बताना है, आपको लोगों को बताना है, क्योंकि इस बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया, 4P याद करना है, तो उसमें लिए लोगों का बिजनेस है। इसमें लोग चाहिए, इस बिजनेस के फ्यूल कौन है, लोग हैं। हमें लोगों को इस बिजनेस के, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि मार्केट से कैसे अच्छे प्रोडक्ट है, कैसे इनको यूज करने से हमें बेनिफिट मिलता है, कैसे हम इससे इनकम कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। सो सेकेंड जो है, शेयर करना। और उसके बाद हमें करना है स्पॉन्सर। जब शेयर करते हो, लोगों को पसंद आते हैं प्रोडक्ट, वो खुद भी अपनी लॉयल्टी के लिए जुड़ेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए जुड़ेंगे अपनी मोदी केयर से, या तो बिजनेस के लिए जुड़ेंगे। तो आपको उनको स्पॉन्सर करना है, उनको हेल्प करना है, उनको बताना है कैसे इस बिजनेस को, स्पॉन्सर करने का मतलब होता है कि उनको बिजनेस में लाने से लेके उनको प्रोडक्ट नॉलेज देना, उनके पहला बास्केट बनवाना, उनको डेमो डेमो सिखाना, उनको डेमो कैसे किया जाता है सिखाना, उनके साथ थोड़ी उनकी टीम बिल्डिंग में हेल्प करना, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ये तीसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट, ये तीसरा मैंने स्पॉन्सरिंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। चौथा होता है ना, शेयर द इवेंट। आपको इवेंट को शेयर करना है। इतने बड़े बड़े, आज हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि सुरेखा मैम दिल्ली से बॉम्बे आ गए हैं, राइट। हमारी तो कहते हैं तकदीर खुल गई है। वो इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स कर रहे हैं, राइट। प्रोस्पेक्ट मीट, कहते हैं परिवर्तन मीट कर रहे हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उस इवेंट में लोगों को लेके जाना, राइट। जो इनके, कहते हैं ना, इवेंट, जितना जितना इवेंट में हम लोगों को बिठा पाएंगे, शायद हो सके कि हम शायद, कहते हैं, हम लोग उतना शायद इम्पैक्ट ना डाल पाए, जिनको भी हम प्लान दिखा रहे हैं, जो लोग बिजनेस में है या जिनको करना है। लेकिन जब हम इस बड़ी इवेंट्स में लेके जाते हैं, बड़े इवेंट्स में बिठाते हैं, राइट, तो उनका माइंडसेट कि भैया इतने बड़े बड़े लीडर्स, राइट, इतने बड़े बड़े लीडर्स खड़े हैं, सक्सेसफुल हैं, हमें सिखाने के लिए खड़े हैं, तो उनका बिलीव बढ़ता है। तो निशात, हमें ये 4S पे, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर और शेयर द इवेंट, सेल द इवेंट पे काम करना है, राइट। तो ये जब 4P हम करते हैं तो निशाद सक्सेस गारंटेड हमें मिलती है। और यही मैंने भी किया, और यही मेरी पूरी टीम में मैं डुप्लीकेट कराने की कोशिश करती हूँ, और यही कर रहे हैं हम। संगीता जी, गोल इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, क्योंकि सब बोलते हैं गोल करो, गोल बनाओ, गोल बनाओ, गोल बनाओ, लेकिन गोल की क्या इंपॉर्टेंस है। और बिल्कुल, गोल, गोल और मेरा जी, जी, जी। जी, और मुझे ये भी जानना है कि किस तरीके से हम ब्यूटी इंडस्ट्री के थ्रू, यानी कि हमारा जो स्किन और हमारा जो कॉस्मेटिक रेंज है, इसके थ्रू हमारे गोल को पहुंच सकते हैं। कुछ शब्दों में बताओगे आप प्लीज।
यस, गोल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे कि आपको जाना किधर है, आपको क्या चाहिए, जब तक आपने ये सारी चीजें प्लानिंग नहीं की, गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल बिना कहते ना कुछ नहीं होता। हम तो सुनते हैं, अगर सपोज आप फुटबॉल के मैदान में जाओ और वहां पे आपको फुटबॉल खेलने को बोलो और गोल पोस्ट ही ना हो, तो आप कैसे करोगे? राइट। सो गोल आपको क्यों करना है? क्योंकि देखिए, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस में हमें लोग इंपॉर्टेंट है। बिजनेस वाले आपके नेटवर्क में कितना बिजनेस हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, ये मेन आपका कंसर्न होगा। आपके बिजनेस में जितने ज्यादा लोग, मैंने सिंपल सी चीजें समझी है, मैं बताती हूँ। जो एक सिंपल सा फंडा है, मेरे साथ 400 लोग रहेंगे और अपने घर का बेसिक भी लेते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक ले या बेसिक भी लेते हैं, उनका 1 लाख का चेक आता ही आता है। तो वो 400 के पहले हमें 200 पे फोकस करना है, वो 200 से पहले हमें 100 पे फोकस करना है, वो 100 के पहले हमें वो 50 पे फोकस करना है, और वो 50 के पहले हमें वो 25 पे फोकस करना है। हमें हम लोग 400 लोग नहीं लाने वाले इस बिजनेस में। हम तो वही 20 10 12 15 50 लोग ही लाएंगे, हमारे नेटवर्क में वही। लेकिन वही, जैसे मैंने 20 25 लोगों को लाया, मेरे नेटवर्क के थ्रू आए, पर वो 20 25 लोगों के भी तो नेटवर्क होगा, उन 25 लोगों के भी तो लोग होंगे। राइट। तो इस तरह से ये नेटवर्क डेवलप होगा। और आपने जैसे कि गोल बनाया कि मुझे लाख रुपया चाहिए, तो लाख रुपए के लिए जो बिजनेस वॉल्यूम करना है, जितनी टीम, वो आपको डिसाइड करनी होगी, वो प्लान करना होगा। और उस प्लानिंग के हिसाब से, देखिए कॉस्मेटिक, ये जो हमारे प्रोडक्ट रेंज है ना, वो आपके पास एक जरिया है अपने सक्सेस, अपने इनकम, या अपने कहते हैं ना अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए। इन चीजों को यूज करना है, चाहे वो हेल्थ रेंज ले लें, कॉस्मेटिक। बट यस, मेरे सक्सेस का रेंज तो कॉस्मेटिक ही है, बिकॉज यस, इन आज की तारीख में हर किसी को कॉस्मेटिक की जरूरत है। इवन मेल्स को भी कॉस्मेटिक की जरूरत है। राइट। आज हर कोई बीबी क्रीम लगाना पसंद करता है, लाइक हर किसी के स्किन पे प्रॉब्लम्स होती है, वो कंसीलिंग करना चाहता है। तो ये सारे रेंज है, एंड हमारे प्रोडक्ट्स सारे के सारे इतना कहते हैं ना एचडी प्रोडक्ट है, फाइन डेफिनेशन प्रोडक्ट है, कि आप लगाओगे तो लगता भी नहीं कि आपने प्रोडक्ट लगाया या मेकअप किया है। सो डेफिनेटली इन सारे प्रोडक्ट को लेके अपने गोल सेट करना है और अपने गोल को अचीव करना है विद द सिस्टम, विद द अपलाइन। यस संगीता जी, बहुत सही बोला आपने। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको मोदी केयर से क्या क्या मिला, क्या आपने पाया मोदी केयर से ऐसा? क्योंकि आपके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है ना, वो खुशी बता रही है कि आपने बहुत कुछ अर्न किया। लेकिन कुछ आपके शब्दों में जानना चाहती हूँ, मोदी केयर ने आपको क्या दिया? यश, निजात, जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में थी, जहां पे मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट करती रहती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक ही चीज होता है, आप जब तक खड़े हो तब तक बिजनेस चलता है, आप नहीं हो तो बिजनेस नहीं चलता है। मोदी केयर में सबसे पहले जो चीज मैंने अचीव की, मैं आपको बताना चाहूंगी निशात, कि एक तो एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला, या एक ऐसा मुझे व्हीकल मिला, जहां पे मैं कहते हैं ना लाखों रुपए कमा पा रही हूँ, और वो भी कहते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट मैंने क्या किया? अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, अपने कहते हैं ना टाइम टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, अपने नॉलेज का इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बदले जो मुझे मिला, मैं दिखाती हूँ आपको, इतनी बड़ी चीज जो मिली है। मैं मेरा जो सक्सेस हुआ है मोदी केयर में, वो डेफिनेटली बताती हूँ। एक छोटा सा स्लाइड है, चलिए देखते हैं क्या क्या मैंने अचीव किया है। एक सेकेंड, कुछ तो ग्लिच दिख रहा है मुझे, एक सेकेंड है निशात। सो ये सारी चीजें मैंने अचीव की है। यस यस यस, एक सेकेंड। आइए देखते हैं, ये देखिए जो मैंने अचीव किया। पहला तो दोस्तों, कहते हैं ना 8 महीने में 52 लाख का चेक, 16 महीने में 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक 20 महीने में, 15 लाख की गाड़ी भी अचीव की दोस्तों। जो इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग नहीं लिया था, लेकिन वो ऐसी पड़ी रहती थी, कोई मतलब नहीं था। तीसरा है, हमने फैमिली ट्रिप, जो कहते हैं लाइफ में मेरे फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली के साथ जो मैंने ट्रिप अचीव किया, जो मेरे लिए एक कहते हैं एक सपना ही था कि मैं पूरी फैमिली के साथ फॉरेन घूमने जाऊं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। राइट। और कॉर्डिलिया क्रूज मैंने अचीव किया, जो देखिए यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हो, सुरेखा मैम के साथ, बड़े बड़े लीडर्स के साथ यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही थी। कॉर्डिलिया एक ड्रीम कम ट्रिप था मेरे लिए, जहाँ पे शिप में हम हैं, 10th फ्लोर पे हम घूम रहे हैं, और इट वॉज अमेजिंग। रिकग्निशन, इतना मान सम्मान, सलोन इंडस्ट्री में थी, लोग मुझे जानते तो थे, बट यस वो लेवल पे नहीं जो आज मुझे मोदी केयर में मिला है। आज मुझे इंडिया में लगभग लगभग मैं कहूँ तो हर स्टेट में मुझे लोग जानते हैं। राइट। ये मेरे अचीवमेंट्स है।
और ये तो बस शुरुआत है निशात, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये तो कहते हैं ना, एक झांकी है मोदी केयर की। मोदी केयर में मेरा अगर गोल बताऊं, मेरा गोल बताऊं जो आने वाले समय में मैं अचीव करना चाहती हूँ, तो ये मेरा गोल है कि मेरे टीम में 10 लाख, 10 कहते हैं 10 से ज्यादा कार अचीवर्स 2025 तक होंगे, राइट। 10 से ज्यादा 50 लाख कमाने वाले टीम में होंगे। और मेरे टीम में डायमंड डायरेक्टर्स 10 से ज्यादा होंगे दिसंबर 2025 तक, क्योंकि टीम उतने ही पैशनेटली ये काम कर रही है। 5 मिलियनर मेरे टीम में होंगे 2025 तक, ये टीम के साथ मेरा कमिटमेंट है। और मेरा खुद का भी 5 लाख प्लस का इनकम 2025 तक जरूर होगा। निशात, ये तो बस शुरुआत है, मैं बताना चाहूंगी। और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन, ये सारे मेरे अपलाइन मेंटोर, संजय सर हैं, अनिल सर हैं, सुरेखा मैम है, रोशनी जी है, संदीप जी हैं, और हम सभी के गुरु माँ सुरेखा मैम। क्योंकि जब वो मुंबई में आए ना, तो हमारा विश्वास और बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि यस, अब कहते हैं ना, मंजिल दूर नहीं, बस शर्त है कि जैसे मैम कहते हैं, जैसे सिस्टम कहता है, वो हमें करते रहना है। एक ही चीज कहना चाहूंगी निशात के, ये गम ये खुशी सब तेरे अंदर है। तो पिंजरा खोल के देख, तो अपने आप में सिकंदर है, तो अपने आप में सिकंदर है। थैंक यू। थैंक यू सो मच संगीता जी, आपने इतने अच्छे से अपनी जर्नी के बारे में बताया और बहुत ज्यादा हम लोग ने इससे ये फील पाया कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बहुत कुछ चीजें हम भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब संगीता विश्वकर्मा जैसी लेडी, जिसके पास सिंपल सा डायलॉग बोल, वो कहते हैं ना, जहर खाने का टाइम नहीं था, उन्होंने इतना बड़ा जो है एम्पायर खड़ा किया है, मोदी केयर बिजनेस में अपनी एक पहचान बनाई, अपने सैलून इंडस्ट्री में भी पहचान बनाई, तो हम सब भी ये चीज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी, अपने सपनों को उड़ने दो, सपनों को पंख दो, उनको उड़ने दो, उनको ऊंचाइयों को छूने दो। कोई अगर रोके तो उसको बोलो कुछ समय दो, तुम्हारे सपनों को भी सच कर दूंगी, मुझे भी कुछ बनने दो। ये सोच के साथ आगे जाइए, अपने साथियों का हाथ पकड़िए, उनको भी आगे लेके जाइए और खुद भी आगे जाइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा, आपने सुना होगा कि संगीता जी ने बताया, सीखा, लर्न किया, लोगों को भी सिखाया और टीम को आगे लेके गए। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की जो मेन मेन चीजें वो भी उन्होंने सिखाई अपनी टीम को। तो यहाँ सीखना जरूरी है। तो सीखने के लिए कल हमारे वहाँ पे होने वाला है डीडीटी, जो कि हमारी पल्लवी कौशिक मैम करने वाली हैं, और उसको जरूर ज्वाइन करिए, अपनी टीम के साथ आइए। कल की टीडीटी मिस मत करिएगा, क्योंकि पल्लवी मैम ऑलवेज कुछ स्पेशल टॉपिक को लेके आती हैं, और वो आपके बिजनेस को इस लास्ट मोमेंट में, जब हमारा बिजनेस कहते हैं मंथ का लास्ट मोमेंट चल रहा है, आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई देने में हेल्प करेगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसी ही अच्छी स्टोरीज के साथ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच।